दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 19 मार्च 2025 में इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप सबके भुगतान के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, सभी के भुगतान के लिए प्रयास बराबर कर रहे हैं और कई वर्षों से ये प्रयास चल रहा है। सरकारों ने जब किसी भी तरह से नहीं सुनी तो हमारे संगठन ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा की। 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन चल रहा है। आज 200 दिन पूरे हुए, यानी 2 शतक आंदोलन के पूरे हो गए संगठन के माध्यम से। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक देश के करोड़ों साथियों का एक एक पैसे भुगतान नहीं हो जाएगा, तब तक ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। इस आंदोलन से इस आंदोलन से सरकारों में तमाम तरह के भुगतान के प्रति चर्चाओं का बाजार गर्म है और निरंतर कोई न कोई कार्रवाई सरकार कर रही है। आज फिर एक कार्रवाई, बहुत बड़ी कार्रवाई, बहुत बड़ी कंपनी के साथ हुई है, उसको मैं बताता हूँ। उसके पहले चाहूँगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट भी कर दें, शेयर भी करें। ये बताना पड़ता है साथियों, अब वो मर्ज़ी आपकी है, सब्सक्राइब करते हैं नहीं करते। कुछ साथियों को ऐसा लगता है कि नहीं, हम चैनल सब्सक्राइब कर दें तो इनको करोड़ों रुपए मिल जाएगा। ऐसे साथियों को लगता हो तो आप लोग भी चैनल बनाइए। लेकिन हमारे बहुत से जो प्रिय साथी हैं वो सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, यानी पूरी तरह से सपोर्ट सहयोग भी करते हैं। 13,500 सब्सक्राइबर हो गए हैं। उन सभी साथियों को मैं हृदय से वंदन नमन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आगे भी आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है। तो आज मैं बता दूं कि सरकार हमारे आंदोलन से एक तरह से भयभीत है। भले ही कोई स्टेटमेंट न दे रहा हो, लेकिन अंदर खाने से जिस तरह से सूचनाएं मिल रही हैं, भयभीत लग रही हैं। चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, चूँकि ये राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय स्तर में चल रहा है और ये बहुत ऐतिहासिक आंदोलन बन चुका है। 7वां महीना चल रहा है, यानी 200 दिन पूरे हो गए। तो ये बड़ी बात है। और ये आंदोलन किसी पशुधन के भरोसे नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी के भरोसे नहीं, किसी संगठन के भरोसे नहीं, कोई भी किसी भी तरह का इसमें कोई सहयोग नहीं है। केवल मात्र जो हमारे पीड़ित साथी हैं, जिन साथियों का इन कंपनियों में पैसा डूबा हुआ है या जो इस कंपनियों में तमाम एजेंट बना करके उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया गया है, केवल पीड़ित साथी ही इस आंदोलन को चला रहे हैं और अपने दम पर चला रहे हैं। कहीं से किसी भी तरह का कोई सपोर्ट सहयोग नहीं मिला है और तमाम तरह के व्यवधानों को झेलते हुए, तमाम तरह की समस्याओं को झेलते हुए, भूख प्यास, गर्मी सर्दी बारिश, सब तरह का समस्याओं को झेला है और प्रशासन को अलग से झेला है। प्रशासन ने काफ़ी प्रयास किया है कि आंदोलन समाप्त हो। तमाम धमकाया भी गया, डराया भी गया और ठगों के द्वारा भी तमाम तरह की धमकियां मिलती रही हैं। लेकिन हमारे आंदोलनकारियों का ये साहस था, हिम्मत थी और जैसा उन लोगों ने संकल्प लिया था उसी तरह वो आंदोलन बराबर चल रहा है। और 23 मार्च को फतेहपुर जनपद में कार्यक्रम है। 23 मार्च को मुझे लगता है कई जनपदों में है और ये कार्यक्रम भी सफल होगा। और जिस तरह से संगठन का आदेश है उसी तर्ज पर
ये आंदोलन चलेगा और कार्यक्रम सफल होंगे। लेकिन कमी थोड़ी सी है, मैं भी साथियों पूरा वीडियो सुनिएगा, मैं भी आपको सूचना बताता हूँ जो कार्यवाही हुई है सरकार की तरफ से। वीडियो को शुरू से अंत तक सुना करें, तभी आपको बात समझ में आएगी। बहुत से साथी थोड़ा सा सुनते हैं, बस रख देते हैं कि कोई मतलब की बात नहीं है, वही पुरानी बात है। और कुछ साथी तो ये बोलते हैं कि रोज़ वही भुगतान की बात, रोज़ वही भुगतान की बात। मेरे साथियों, रोज़ भुगतान की बात ना की जाए तो किस चीज़ की बात की जाए, ऐसा भी लोगों के दिमाग में रहता है कि अपना चैनल चलाने के लिए वीडियो बनाते हैं। आपको किस तरह से सूचना मिले, कोई दूसरा उपाय हमको बता दीजिए, या चैनल चला करके देख लीजिए कितनी कमाई होती है, कितना लंबा पैसा आता है। हाँ, अगर जिस तरह से पीड़ित हैं देश में, उन सब का चैनल में सपोर्ट सहयोग हो जाए तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ इनकम होने लगती है। लेकिन जिस तरह से चैनल चल रहे हैं, इस तरह से कोई इनकम नहीं होती है। चाहे चला करके आप देख लीजिए, जब लाखों की तादाद में लोग देखते हैं, लाखों की तादाद में सब्सक्राइब कर देते हैं लोग, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ पैसा आने लगता है। लेकिन उस पर दिमाग कम है, हमारा भुगतान पर दिमाग ज़्यादा है, क्योंकि पीड़ा सबसे बड़ी भुगतान की है। और भुगतान पर प्रतिदिन क्यों ना चर्चा करें, जब भुगतान हो जाएगा तो चर्चा अपने आप समाप्त हो जाएगी। और जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक ये हमारी चर्चा समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि चर्चा और पर्चा, यही दो से हम सरकार को जगा पाएंगे, जनता को जगा पाएंगे, पीड़ितों को जगा पाएंगे। और जिस तरह से संगठन का उद्देश्य है कि अब हमारी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है, न देश का कोई सत्ता पक्ष, न कोई विपक्ष, न कोई संगठन, न कोई ऐसा अधिकारी कर्मचारी, कोई भी आपकी समस्या सुनने वाला नहीं है। इसलिए अब केवल पीड़ितों की दम पर ही ये भुगतान होगा, और बहुत जल्द होगा, चूँकि कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। और जनमत एक ऐसा विषय है कि बड़ी बड़ी सरकारों को घुटने टेकने पड़ते हैं, और वो पीड़ितों के पास जनमत है। देश में 40 से 45 करोड़ पीड़ित हैं, कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है जहां 4 लाख 5 लाख पीड़ित न हों। फतेहपुर जनपद की स्थिति ये है कि 10 लाख पीड़ित हैं, 10 लाख निवेशकों का पैसा लगभग 75-80 कंपनियों में जमा है। 75-80 कंपनियों ने फतेहपुर जनपद में काम कराया है और 10 लाख निवेशकों से पैसा जमा कराया है। इतनी बड़ी पीड़ा एक ज़िले में है, ये छोटा सा ज़िला है। तो अब इससे आंकलन लगा लीजिए, यहाँ फतेहपुर जनपद में लगभग 2 लाख एजेंट है। एजेंटों से लगा लीजिए कि जनमत कहाँ नहीं तैयार हो सकता है, लेकिन जागने की आवश्यकता है, कार्यकर्ताओं को जगाने की आवश्यकता है, निवेशकों को जगाने की आवश्यकता है। जिस तरह से कार्यक्रम लगे हुए हैं, अगर लाखों की तादाद में वहाँ लोग पहुँच जाएं, 2-4 लाख 8 लाख 10 लाख अगर कहीं कार्यक्रम लगे मुख्यालय में, तो वहाँ पहुँच जाएं, अपने आप जनमत तैयार हो जाएगा और सरकारों को तुरंत आपका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन सरकारें सहमी हुई हैं, रोज़ कहीं न कहीं आदेश हो रहे हैं। आज एक मैं बड़ी खबर आपको बता दूं, आप हो सकता है आपने पढ़ा भी हो, पेपर में भी है, न्यूज़ में भी है, कई समाचार पत्रों में भी है। साइंस सिटी कंपनी के निदेशक राशिम नशीन फरार घोषित। अब ये देख लीजिए, डिटेल से इसमें आया हुआ है, मैं सुना देता हूँ। ये वाराणसी का मामला है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले का। साइंस सिटी कंपनी के निदेशक राशिद नसीम को अदालत ने फरार घोषित कर दिया। वह 1 महीने के अंदर स्पेशल सेजियम कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। उसके खिलाफ वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज के विभिन्न थानों पर लगभग 550 मुकदमे दर्ज हैं। साइंस सिटी मामले की जांच करने वाले आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन के इंस्पेक्टर सुनील वर्मा के अनुसार प्रयागराज के करेली निवासी राशिद नसीम ने वर्ष 2016 में कैंट थाना क्षेत्र के जेपी मेहता इंटर कॉलेज के पास सर्वोदय कॉम्प्लेक्स में साइंस सिटी कंपनी का कार्यालय खोला था। उसने साथियों संग मिलकर वाराणसी व आसपास के लोगों से करोड़ों रुपए प्लाट आवासीय योजना के नाम पर जमा करवाया है।
अब साथियों इस पर विचार करिए आप लोग भी। क्या वाराणसी अदालत को कल ही मालूम हुआ है कि राशिद नसीम बाहर है, विदेश में बैठा हुआ है, सऊदी में बैठ कर के वो अपना वहीं से तीरंदाजी कर रहा है? या सरकार को नहीं मालूम है? 550 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं और सरकार उसको वापस नहीं ला पा रही है। उसको वापस लाए या ना लाए, उसकी ढेर सारी प्रॉपर्टी यहीं इंडिया में पड़ी हुई है। उसको सेल आउट करके, नीलाम करके क्या निवेशकों का पैसा नहीं दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है, कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी मिलीभगत है। इसलिए इस तरह का समाचार पत्र निकाल करके देश की जनता को बोध दे देते हैं और लोग सहम करके घर में बैठ जाते हैं कि अब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसकी नीलामी होगी, उसकी संपत्ति कुर्क होगी, ये होगा वो होगा, बस इतना सा बोध करके लोग घरों में बैठ जाते हैं। साथियों इससे काम चलने वाला नहीं है। इस तरह की कार्रवाई ये पहली कार्रवाई नहीं है, इस तरह के कई कार्रवाई हो चुकी है। जब 550 मुकदमे हैं और 550 मुकदमे में अभी क्या कोई कार्रवाई बाकी है जो उसके खिलाफ ना हुई हो? ये सब षड्यंत्र है, ये केवल खेल है, जनता को बोध देने के लिए है कि लोग अपने घरों में बैठ जाएं, आंदोलन न करें, अपने भुगतान की आवाज़ ना उठावें। ये केवल चाल पट्टी है। इस तरह के आदेश एक नहीं लाखों की तादाद में और प्रतिदिन अब ये होते रहेंगे। लेकिन ये आंदोलन जो चल रहा है भारत